हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है जैकलिट एजुकेशनल चैनल में। आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिफरेंस। जी हाँ, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, लेकिन ये हिंदी में होगा, तो आप सबको जिसको समझ में नहीं आया है ये आप इसको आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। पहला जो बात है ये है आइडियल का मीनिंग क्या होता है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। तो जो सोल्यूशन यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं। तो जो सोल्यूशन रूल को फॉलो करता है तो आइडियल वही होता है। तो जो सोल्यूशन ये सारे रूल्स को फॉलो करे उसे कहते हैं आइडियल सोल्यूशन, और जो इन सब को फॉलो नहीं करता है उसको कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा पहले से कि नेचर में जो है रियली कोई आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि इन सारों को फॉलो करे। लेकिन बहुत से ऐसे सोल्यूशन हैं जो कि क्लोज टू द नेचर ऑफ आइडियल सोल्यूशन, बहुत करीब है कि वो आइडियल सोल्यूशन उनको कहा जाए। फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड टोल्यून का सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन कह सकते हैं। एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन के सोल्यूशन को भी हम आइडियल सोल्यूशन कह सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन से रूल को फॉलो करता है। पहला जो हम लेंगे वो है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो है नॉट इक्वल टू जीरो होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में। तो आइए चलते हैं इसका मतलब क्या है डेल्टा एच का मिक्सिंग का। तो ये जो है हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सपोज लेट अस अज्यूम जो ए है ये है सोल्यूट, ठीक है, ये ए सोल्यूट है, और सिमिलरली ये जो बी है ये है सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट जो है हमेशा ज़्यादा होता है क्वांटिटी, तो सोल्यूट कम होता है। तो अगर सोल्यूट को इस सपोज ए सोल्यूट को हमने सॉल्वेंट में ऐड किया तो ये दोनों मिलके सोल्यूशन फॉर्म करेंगे तो ए बी सोल्यूशन होगा। तो ये जो पिक्चर है ये दिखा रहा है कि ये ए और बी जो है सोल्यूट सॉल्वेंट का सोल्यूशन है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम इन केस ऑफ बी लेंगे जो कि सॉल्वेंट है, जो जब उसके पहले एक सोल्यूट ऐड नहीं किया गया था तो उसका टेम्परेचर था T1। तो जैसा कि अब इसमें सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया जा चुका है जो कि सोल्यूट ए है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, इधर बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। लेकिन अगर वो आइडियल सोल्यूशन फॉर्म किया है तो उसका भी टेम्परेचर होगा T1। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है चेंज और एच का मतलब होता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। तो हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम चेंज नहीं हुआ क्योंकि T1 था हीट टेम्परेचर और T1 ही रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पर चेंज कोई नहीं हुआ, तो चेंज इज ज़ीरो। लेकिन हम देखेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में ये होगा कि वो अगर एक सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया गया है तो उसका जो सोल्यूशन फॉर्म होगा उसका टेम्परेचर हो जाएगा T2, जो कि T1 से डिफरेंट होगा। जी हाँ, उसका मतलब होगा कि चेंज इन एंथैल्पी जो कि हीट ऑफ द सिस्टम जो है वो आइदर इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो वो जीरो नहीं होगा यानी कि चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स डेल्टा एच विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज नहीं होने का उसमें संभावना नहीं है, चेंज होकर रहेगा। तो आइए देखते हैं हम दूसरा कंसेप्ट है। तो दूसरा कंसेप्ट हम देखेंगे कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, बट डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है आइए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज हमने लिया है ये सल्यूट, 1 लीटर का सल्यूट है और उसमें 2 लीटर का सॉल्वेंट हमने ऐड किया है। तो वो जो फॉर्म करेगा सोल्यूशन ए बी, उसका कितना लीटर हो जाएगा, अगर वो आइडियल सोल्यूशन है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 3 लीटर। यानी कि जो पहले वॉल्यूम था डेल्टा वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले 1+2 होता था कितना 3 होता था, और उसके बाद जब सोल्यूशन फॉर्म किया है तब भी वो 3 है। तो देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। तो यही बात वो बताना चाहता है कि आइडियल सोल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। बट अगर हम देखेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होता है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में हम देखेंगे, तो मान लीजिए कि ये जो ए बी सोल्यूशन है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 लीटर का सोल्यूट ऐड किया गया है 2 लीटर के सॉल्वेंट में, तो ये जो सोल्यूशन होगा ये 3 लीटर का नहीं होगा। जी हाँ, इस केस में आइदर ये 3 लीटर से ज़्यादा होगा इसका वॉल्यूम, या फिर 3 लीटर से कम होगा। तो यानी कि जो है वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम चेंज दैट इज डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये आप पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है वॉल्यूम में आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बताया गया है कि ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, जो कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में देखने को नहीं मिलता। तो उसका मतलब क्या है ये देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, तो लेट अस एज्यूम कि सॉल्यूट जो है हमने लिया है इथेनॉल को। तो इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अंदर इंटरेक्ट करेंगे, तो उनका एक होगा अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपेलेंट फोर्स जो भी होगा, तो उनका जो इंटरेक्शन होगा उसे हम कहेंगे ए इंटरेक्शन। सिमिलरली सॉल्वेंट हम लेते हैं, सपोज H2O, जो कि वाटर को लिया है हमने सॉल्वेंट, तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर भी अट्रैक्शन होगा, एक इंटरेक्शन होगा, तो उसे कहेंगे हम बी इंटरेक्शन। लेकिन जब इथेनॉल जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में ऐड हो जाता है, तो ये जो सोल्यूशन फॉर्म करेगा उस केस में क्या होगा ना, एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा जो कि होगा AB, यानी कि इथेनॉल और वाटर का एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो उनका भी एक इंटरेक्शन होगा। तो वो कहता है कि अगर एक सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन बना है, तो इस केस में AB का जो इंटरेक्शन है वो इक्वल टू होगा ए इंटरेक्शन, यानी कि जो सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन, और इक्वल टू होगा बी इंटरेक्शन जो कि सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है। उसका मतलब ये है कि जो इंटरेक्शन है उस केस में ना ही वो कम होगा ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन से, ना ही वो ज़्यादा होगा ए और बी इंटरेक्शन से। तो ये जो नए मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन है वो इक्वल टू होगा उनके इंडिविजुअल इंटरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका पूरा ऑपोजिट है अगर कोई नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म होता है। जी हाँ, ऑपोजिट क्या है कि अगर ये सोल्यूशन फॉर्म है नॉन आइडियल सोल्यूशन, लेट अस एज्यूम, तो इस केस में ए बी का जो इंटरेक्शन है वो कभी भी इक्वल टू नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ए इंटरेक्शन, और इट इज नाइदर इक्वल टू बी इंटरेक्शन। जी हाँ, तो ये आपने देखा कि इसका मतलब ये है कि नया जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो इंटरेक्शन आइदर ज़्यादा होगा यानी कि बहुत रिएक्टिव होगा, या फिर बहुत स्ट्रांग होगा बॉन्ड, या फिर बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू देयर प्योर फॉर्म। तो ओरिजिनल जितना उनके अंदर इंटरेक्शन होगा उससे ज़्यादा या फिर कम होगा उनका इंटरेक्शन, तो उसे कहेंगे हम नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आइडियल सोल्यूशन जो है वो ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को, और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो डेविएट करता है राउल्ट्स लॉ से। सो इसका मतलब देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसका डीप मीनिंग ये है कि ये सिर्फ हमें ये दो चीज़ याद रखने से नहीं होगा। इसका मेन थिंग है जो आइडियल सोल्यूशन का जो सोल्यूट होता है, यानी कि जो लेसर अमाउंट में जो ऐड किया जाता है, वो जो है वो ओबे करेगा हेनरीज लॉ को। जी हाँ, एक लॉ है हेनरीज लॉ, उसको वो फॉलो करेगा। और आइडियल सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट है, यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, सॉल्वेंट कहते हैं, तो वो सॉल्वेंट जो है वो फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ को। जी हाँ, तो ये है एक्चुअल मीनिंग कि आइडियल सोल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सोल्यूशन डेविएट्स फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो इस चीज़ को जानने के लिए कि हेनरीज लॉ क्या है और राउल्ट्स लॉ क्या है, वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आइए चलते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि नेट के 2017 के पेपर में आया था। 2017 के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एन आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये थे 4 स्टेटमेंट्स, और जैसा कि हमने पढ़ा है अभी अभी कि ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहता है कि आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन का जो सोल्यूट है वो ओबे करता है हेनरीज लॉ को, और सॉल्वेंट जो है वो ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को। लेकिन हम अगर ओवरऑल देखेंगे तो आइडियल सोल्यूशन जो है वो बेस राउल्ट्स लॉ, और नॉन आइडियल सोल्यूशन डेविएट्स फ्रॉम राउल्ट्स लॉ उसे हम कहते हैं। आई होप आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा।